बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की जो गतिविधियां हैं, उससे महागठबंधन के भविष्य पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार के नेताओं के साथ बैठक, इसमें आगे की रणनीति तय की गई। जब नेता बाहर निकले और उनसे पूछा गया कि क्या बात हुई, तो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने यह कह दिया कि जहां तक गठबंधन का सवाल है, मीडिया में कई बातें आती हैं जिससे गठबंधन को लेकर कंफ्यूजन हुआ है। हालांकि हम साथ मिलकर चुनाव में जाना चाहते हैं। दिल्ली दरबार में कांग्रेस नेताओं की हाजिरी के बाद ये कंफ्यूजन कितना दूर हुआ और तेजस्वी के सामने राहुल गांधी की टीम कितना टिक पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि बिहार में एक सम्मानजनक गठबंधन होना चाहिए, ये समय की मांग है। हम राजद और अन्य दलों के साथ ये रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट का होना। राजेश कुमार ने कहा कि बिहार में बीजेपी चुनौती है, हमारा संगठन सशक्त होने जा रहा है। आला कमान के साथ चुनावी कैंपेन कैसे सशक्त करे, इस पर चर्चा हुई। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम मौजूदा स्वरूप में रहेंगे, गठबंधन का स्वरूप कायम रहेगा। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा, बिहार में आने वाले दिनों के लिए पार्टी की रणनीति बनी। हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बीजेपी और उनके गठबंधन का सामना करेंगे। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा ठोकने की तैयारी में है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने आरजेडी के साथ गठबंधन में 70 सीटों पर, माफ कीजिएगा 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल मात्र 19 सीटें जीत पाई थी। इस बार कांग्रेस नेतृत्व में साफ संकेत दिए हैं, वह कमजोर प्रदर्शन वाली सीटों को स्वीकार नहीं करेगी और जीत की संभावना वाली सीटों पर जोर देगी। बिहार में महागठबंधन के साथ रहा जाए या नहीं, राहुल गांधी के साथ बैठक में इस पर भी चर्चा हुई। कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि आरजेडी के साथ सीट बंटवारे में संतोषजनक समझौता नहीं होता तो कांग्रेस को कुछ सीटों पर अकेले भी चुनाव लड़ना चाहिए। इसके लिए बूथ लेवल एजेंट्स बीएलए की नियुक्ति पर जोर दिया गया। बैठक में गठबंधन को लेकर कुछ मतभेद भी सामने आए, जहां एक धड़ा आरजेडी के साथ मिलकर चलने के पक्ष में है, वहीं दूसरा धड़ा मानता है कि कांग्रेस को अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। इस पर अंतिम फैसला जल्द ही होने की उम्मीद है, जब कांग्रेस आरजेडी के साथ औपचारिक बातचीत शुरू करेगी। लेकिन यहाँ तक कुल मिलाकर समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा में राहुल गांधी चाहते थे गठबंधन हो, दिल्ली में चाहते थे गठबंधन हो, यहीं बिहार में भी कांग्रेस राहुल गांधी और तेजस्वी और लालू के पजामे की जेब से बाहर नहीं निकलना चाहते। उन्हें उनका पजामा खूब रास आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जानती है कि संगठन के लिहाज से बिहार में कांग्रेस बहुत पीछे जा चुकी है और चुनाव से 5-6 महीने पहले, 7 महीने पहले संगठन को फिर से खड़ा करना, काडर को फिर से जोड़ना, ये ऐसा ही है कि जैसे 2 दिन में पहाड़ खोद कर रास्ता बना दिया जाए। कांग्रेस की रणनीति में युवा नेता कन्हैया कुमार की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा को भी बड़ा आधार बनाया जा रहा है। कन्हैया कुमार, जिनको पहले ही लालू यादव पसंद नहीं करते और वे समझते हैं कि तेजस्वी यादव की राह में रोड़ा है कन्हैया कुमार, तो ये भी एक कंफ्यूजन की स्थिति है। एक तरफ तो गठबंधन की बात हो रही है, दूसरी तरफ जिसे लालू यादव पसंद नहीं करते वो यात्रा निकाल रहे हैं। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को जनता के बीच में ले जाकर पार्टी अपनी पैठ पड़ाएगी। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी के इस महीने बिहार दौरे की संभावना भी जताई गई है, जिसमें वे इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या बिहार में महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगी या फिर मतभेद देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजा हित।